अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से बहुत ही खूबसूरत पोनी टेल या आप इसको हेयर टाइज कह सकते हैं, ये बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, ये पिंक कलर में है और यहाँ ये जो दूसरी मैंने बनाई है ये मल्टी कलर्स में थ्रेड है जिससे मैंने बनाई है। आपके पास जो भी अवेलेबल थ्रेड हो उससे आप जो है ये बना सकते हैं। ये देखिए, पीछे मैंने जो है सिंपल हेयर बैंड जो है लगाया है और आगे जो है ये बनाई है पोनी, और पीछे से हेयर बैंड जो है ये मैंने बाद में अटैच किया है इसके साथ, जो सिंपल रबर बैंड होता है। तो आप भी किसी भी कलर की पोनी, ये लेस धागा और साथ जो है आपके पास अगर रबर बैंड है तो आप इनसे बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले जो है स्लिप नॉट बनाएंगे और उसके बाद मैं बनाऊंगी 42 या 42 चेन। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। ये देखिए 10 मैंने बना दिए हैं। अब 42 चेन बनाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने 42 चेन बना लिए हैं। अब जो है मैं अपनी पहली रो जो है शुरू करती हूँ, जिसके लिए मैं हुक से चौथा जो होगा, 1 2 3 और ये चौथा जो होगा इसके अंदर मैं बनाऊँगी एक डबल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए, बल देकर मैं इसको डालूँगी इसके अंदर। 3 बल आएंगे, पहले 2 में से निकालूँगी और फिर 2 में से, तो ये बन जाएगा डबल क्रोशिया स्टिच। इसके बाद ये देखिए, ये डबल क्रोशिया स्टिच बन गया है। इसके बाद अगले सारे स्टिचेस के अंदर मैं एक एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी, यानी ये जो मेरी रो है ये सारी की सारी डबल क्रोशिया स्टिचेस पे होगी। तो अब सारे चेन्स के अंदर, ये जितने भी चेन हैं इन सब के अंदर मैं एक एक डबल क्रोशिया स्टिच जो है ये बनाती जाऊंगी। ये देखिए, इसी तरह मैं ये पूरी जितने भी मैंने ये चेन्स बनाए हैं इन सब के अंदर मैं डबल क्रोशिया स्टिच जो है बनाती जाऊंगी। और रो के एंड में मेरे पास टोटल आएंगे 39 या 39 डबल क्रोशिया स्टिचेस। तो फिर मैं रो के एंड में आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, यहाँ ये मेरा आखिरी जो रह गया है, ये आखिरी जो चेन है इसके अंदर मैं डबल क्रोशिया स्टिच बना रही हूँ। तो यहाँ मेरी ये रो जो है ये कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, ये पहली रो जिसके अंदर मैंने डबल क्रोशिया स्टिच बनाए हैं। अब दूसरी रो जो है वो, दूसरी रो के लिए पहले मैं 3 चेन बनाऊंगी और उसके बाद यहाँ से टर्न कर दूंगी इस अब यहाँ से, और उसके बाद अब शुरू करते हैं पैटर्न, जिसके लिए मैं जो पहला चेन है ये स्टिच है इसके अंदर डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। ये देखिए, मगर 2 में से निकालूंगी और फिर रहने दूंगी। इसके बाद दोबारा बल देकर हुक को डालूंगी और फिर 2 के अंदर से निकालूंगी। तो ये देखिए 3 बल आ जाएंगे। फिर दोबारा बल देकर मैं डालूंगी इसी स्टिच के अंदर और 2 में से निकालूंगी। तो मेरे क्रोशिया हुक के ऊपर टोटल 4 जो हैं ये बल आ जाएंगे, लूप्स। अब इन चारों के अंदर से एक साथ मैंने निकालना है। ये देखिए, तो इस तरह का ये बन जाएगा। अब इसके बाद मैं 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 और 3 चेन, और इसी स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच लगाकर इसको क्लोज कर दूंगी। तो ये देखिए, ये एक पेटल शेप में या पत्ती की शेप में जो है ये बन जाएगा। अब इसी तरह मैं मज़ीद पेटल्स बनाऊंगी, जिसके लिए अगले स्टिच के अंदर मैं स्लिप स्टिच पहले लगाऊंगी। और फिर इसके अंदर भी यही पेटल का जो है पैटर्न रिपीट होगा। सबसे पहले 3 चेन, इसके बाद इसी स्टिच के अंदर 3 डबल क्रोशिया स्टिच, मगर उनको मैंने फिनिश नहीं करना है। ये देखिए,
2 के अंदर से मैं निकालूँगी, मगर फिर अगला जो है ये कंटिन्यू कर दूँगी, यानी इसको फिनिश नहीं करना है मैंने डबल क्रोशिया स्टिच को। ये देखिए 3 बल आ गए हैं, एक और दफ़ा मैं डाल के इसको निकालूँगी, और ये जब मेरे क्रोशिया हुक के ऊपर 4 बल आ जाएंगे तो उनमें से एक साथ मैं निकालूँगी। इसके बाद 3 चेन, और फिर इसी स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच बनाकर ये दूसरी पेटल भी जो है इसको मैं क्लोज़ कर दूँगी। ये देखिए ये 2 पेटल्स जो हैं ये बन गई हैं मेरे फ्लावर जो हेयर टाई बना रही हूँ उसके। अब तीसरी पेटल के लिए भी यही पैटर्न होगा, यानी अगले स्टिच के अंदर मैं स्लिप स्टिच लगाऊंगी और फिर तीसरी पेटल बनाऊंगी। 3 चेन, 1 2 और 3 चेन, फिर इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया स्टिच, मगर उनको ख़त्म नहीं करना, फिर बल्कि ये देखिए 2 में से निकाल के फिर इसी को कंटिन्यू करना है। दूसरा डबल क्रोशिया स्टिच, फिर तीसरा डबल क्रोशिया स्टिच, और अब जब 4 लूप्स आ जाएंगे तो इनमें से एक साथ मैंने निकाल लेना है। फिर 3 चेन बनाने हैं, 1 2 और 3 चेन, और इसी स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच लगाकर इसको क्लोज़ कर देना है, जिससे ये पेटल बन जाएगी। तो ये देखिए यही पैटर्न थ्रू आउट सारे जो है ये इस रो में रिपीट होगा, यानी यही इसी पैटर्न से सारी जो हैं स्टिचेस के अंदर इसी तरह पेटल्स बना के फिर एंड में मैं आपसे मिलती हूँ ये सारा कंप्लीट करके यही पैटर्न से। तो ये देखिए यहाँ मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। लास्ट पेटल जो है लास्ट स्टिच के अंदर मैंने बना दी है। यहाँ से अब मुझे एक धागे का लंबा सा किनारा जो होगा वो करके और इसको काट लेना है। धागे का लंबा सिरा मैंने इसलिए रखना है क्योंकि जो है मुझे इसको फ्लावर की शेप देकर, हेयर टाइज को फ्लावर की शेप देकर फिर इसको इसी से जो है सीना है, इसलिए धागा जो है इतना होना चाहिए जिससे प्रॉपर आप सी सकें। तो एक लंबा सा आप धागे का आप किनारा रखेंगे और बाकी को काट लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से मैं इसको स्लिप स्टिच से यहाँ क्लोज़ कर रही हूँ एंड से। यहाँ से ये देखिए स्लिप स्टिच लगाकर मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ, और यहाँ से ये जो लंबा एंड रखा है मैंने धागे का, इससे मैं इसको इसकी शेप देकर इसको स्टिच करूँगी। अब जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ये देखिए इस तरह इसकी जो है ये शेप बनेगी। अब वो किनारा जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से जो इसका एंड जो है इस वाले धागे को पहले इसके अंदर मैंने अच्छी तरह स्टिच कर देना है, सी देना है, ताकि ये सिक्योर हो जाए। तो मेरे पास यहाँ है यॉन नीडल। आप जो है इसको क्रोशिये से भी इसके अंदर कर सकते हैं, मगर अगर आपके पास यॉन नीडल है तो ये इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से ये होता है। अब मैं इससे ही 2 दफ़ा इसके अंदर इसको अच्छी तरह करके धागे को मज़बूती से इसके अंदर सिक्योर कर दूँगी। तो ये देखिए यहाँ से मैंने इसको अच्छी तरह इसका एंड जो है इसके अंदर ही करके अब एक्स्ट्रा एंड जो है ये मैं काट दूंगी, यहाँ से ट्रिम कर दूंगी। अब इसको मैं शेप दूंगी अपनी हेयर टाइज को। ये फ्लावर शेप में है हेयर टाई, तो इसको फ्लावर की शेप दूंगी। यहाँ से जहाँ से मैंने ये पेटल्स बनाना स्टार्ट की थी, यहाँ से मैं इन पत्तियों को इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करना शुरू करूँगी। ये देखिए यहाँ से इन सब पत्तियों को मैं आहिस्ता आहिस्ता से फोल्ड करूँगी। ये देखिए इस तरह। यहाँ से मैं इसको उलट दूँगी और पीछे से जो है अब इसको सीधा करती जाऊँगी सारा अपना ये जो पैटर्न है, और इसको इस तरह फोल्ड करती जाऊँगी। ये देखिए जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आराम आराम से आपने करना है ताकि जो पत्तियों की शेप है वो ख़राब ना हो, बल्कि पत्तियाँ बिल्कुल स्ट्रेट सीधी रहें। तो ये देखिए प्रॉपर फ्लावर की शेप जो है ये अगर आप देखें तो पीछे से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस तरह जो है ये फ्लावर की शेप बनती जा रही है।
ये देखिए ये आखिरी इसका एंड भी जो है ये मैंने अच्छी तरह इसके साथ किया। अब ये जो धागे का मैंने लंबा सा ये सिरा मैंने छोड़ा था, ये धागा, ये देखिए शेप देखिए आप, यहाँ से आप शेप देख सकते हैं कि फ्लावर की कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत शेप आई है। अब इसको मैंने इस तरह सीना है कि ये सारी पत्तियाँ जो मैंने फ़ोल्ड की हैं ये सारी की सारी इसके अंदर सिल जाए और ताकि फ़्लावर खुल ना सके। तो ये जो मैंने लंबा सा जो धागा था इसके अंदर मैंने यॉर्न नीडल से ये धागा इसके अंदर डाला है। और अब देखिए मैं इसको एक साइड से इस तरह अपनी जो है सुई को या यॉर्न नीडल को इस तरह डालूँगी कि ये सारी पत्तियों को, इनकी सारी रोज़ को बीच में ही कवर करता हुआ दूसरी तरफ से बाहर निकल आए। ये देखिए जब आप डालेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि आपका पूरा फ्लावर एक ही जगह पे हो जाए तो समझ लें कि सारी रोज़ इसके अंदर आ गई हैं। तो मैं ये चारों तरफ से अच्छी तरह से इसको स्टिच करूँगी कि ये सारी रोज़ जो हैं ये इस धागे से आपस में जुड़ जाएं और ये फ्लावर जो है ये अपनी जगह से मज़बूती से सही ये अटैच रहे। ये देखिए अब मैं इसके चारों तरफ से इसको अच्छी तरह सारी रोज़ जितनी भी ये मैंने इसकी फ्लावर्स के बल दिए हैं, इसको फ्लावर बनाने के लिए इन सब पत्तियों को बल दिया है, ये सारी रोज़ जो हैं इसके अंदर आके सिल जाएं इसके साथ। नीडल को थोड़ा सा अंदर से करके फिर बाहर की तरफ निकालना है ताकि इसकी सारी जो ये देखिए अब जैसे मैंने इसको किया है तो ये देखें सारी जो है ये फ्लावर कैसे ये बिल्कुल अटैच हो गया है इनसे। तो सारी रोज़ को जो है इसके अंदर शामिल करते हुए आपने करना है। पाँच से 6 दफ़ा इसको सुई को इसके अंदर से निकालना है ताकि ये मुकम्मल सिक्योर हो जाए और खुलने का डर ना हो इसकी जो पेटल्स है। तो ये देखिए ये अब मज़बूती से जो है ये सारी पेटल्स आपस में अटैच हो गई हैं। अब मैं जो है ये रबर बैंड जो है ये इसके साथ अटैच करूँगी। ये देखिए आप फ्लावर की शेप देख सकते हैं, पेटल्स अच्छी तरह आपस में अटैच हो चुकी हैं। अब यहाँ जो है इस जगह पे मैं हेयर बैंड जो है ये अटैच करूँगी जो इसके साथ मैचिंग जो है मैच करता हो। इसको बिल्कुल सेंटर में मैं रखूँगी। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में मैं इसको बिल्कुल सीधा करके रखूँगी और इसी अपनी यॉर्न नीडल की मदद से इसको अंदर से गुजारूँगी। और अब ये देखें यहाँ से बिल्कुल पहले मैंने देखना है कि ये सेंटर में हो। इसको मैं बिल्कुल सेंटर में इसको फिक्स यहाँ अपने अंगूठे की मदद से करूँगी और यहाँ से हेयर बैंड के नीचे से मैं अपनी नीडल को निकाल के इसके साथ इसको अटैच कर दूँगी। ये देखिए इस तरह, ये देखिए इस तरह ये कैसे अटैच हो रहा है। अब दोबारा यही जो है ये प्रोसेस करना है मैंने। यॉर्न नीडल को इसके अंदर से निकालना है पहले और फिर इसके नीचे से, यानी वो पेटल्स के अंदर से भी जाए और जो मेरा रबर बैंड है इसके अंदर से भी अच्छी तरह ये जाए। और जब तक कि मुझे ये नहीं श्योरिटी हो जाएगी कि ये अच्छी तरह अटैच नहीं हो गया, मैं इसको कम से कम जो है 6 से 7 दफ़ा इसको इसके अंदर से गुजारूँगी इसी तरह, ताकि ये मुकम्मल जो है इसके साथ अटैच हो जाए, सिक्योर हो जाए और खुलने का डर ना हो। तो मैं इसको फिर आपको अच्छी तरह अटैच करके इसके साथ और फिर इस एक्स्ट्रा धागे को ट्रिम करके फिर आपसे मिलती हूँ। फिर आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक जो है ये अपनी फ्लावर हेयर टाइज़ की फ़ाइनल लुक जो है ये दिखाती हूँ फिर आपको कि ये फ़ाइनल कैसे इसकी आएगी लुक। तो ये देखिए यहाँ मैंने जो है इसको मज़बूती के साथ इसको अटैच कर दिया है इसके साथ और धागा जो है इसके अंदर ही सी कर इसको ट्रिम कर दिया है। ये देखिए
ये है इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए, ये इसकी फ्लावर वाली लुक आ रही है। इसके साथ ही मैंने दूसरे जो धागे से बनाई थी वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मल्टी शेडेड धागा है, तो ये भी मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। आपके पास जो भी धागा हो, जो भी आपके पास कलर की जो है इस तरह की हेयर बैंड हो, आप इससे ये बना सकती हैं। ये बनाना बहुत आसान है और ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत जो है ये लगती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मैं किसी और वीडियो के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।